Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at your home. And I think you all completed your work till supply chapter. So now time is to start our new chapter, forms of market. New chapter, forms of market. Okay. So now first of all we see the meaning of market. तो हम देखते हैं कि मार्केट का मीनिंग क्या है. इकोनॉमिक्स में मार्केट का मीनिंग इन इकोनॉमिक्स मार्केट डज नॉट रेफर्स टू एनी फिजिकल प्लेस पर्टिकुलर शॉप और अ सुपर मार्केट. तो मार्केट का मीन्स ये नहीं है कि कोई फिजिकल प्लेस हो, लाइक कोई शॉप हो या फिर सुपर मार्केट हो. दैट इज़ नॉट द मार्केट. इकोनॉमिक्स में मार्केट क्या है? मार्केट रेफर्स टू द होल रीजन where buyers and seller are come and they contact with each other and they fulfill their demand and supply of the commodity. मार्केट क्या है? जहाँ पर बायर और सेलर कांटेक्ट में आते हैं और वो फिर क्या करते हैं, कांटेक्ट में आके अपनी जो गुड्स और की जो डिमांड और सप्लाई है उसको क्या करते हैं, फुलफ़िल करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल we should see that कि how many points we covered in this chapter. First of all we see first one is concept of market, second one is forms of market. Forms of market में जो हम देखेंगे कि जो फॉर्म्स है मार्केट का उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है. परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, नेक्स्ट वन मोनोपोली मार्केट, थर्ड वन इज़ मोनोपोलिस्टिक मार्केट एंड फोर्थ इज़ ओलिगोपोली. एंड जो सी पॉइंट है हमारा वो है बेसिस ऑफ मार्केट क्लासिफिकेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द मीनिंग ऑफ मार्केट. मार्केट इज अ मैकेनिज्म और अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर्स एंड सेलर्स ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस कम इन टू कॉन्टैक्ट विद one other and complete the act of sale and purchase of commodity or service on mutually agreed prices. It means बायर तो कमोडिटी को परचेज़ करेगा और सेलर क्या कर रहा है, कमोडिटी को सेल कर रहा है मार्केट में. ठीक है. और वो सेल कर रहे हैं जो उन्होंने जो म्यूचुअली जो प्राइस क्या किया है, डिसाइड किया है, उसके बेसिस पर वो कमोडिटी को क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं. इट मीन्स एक्सचेंज का मतलब क्या होता है कि बायर ने तो क्या करी, कोई भी कमोडिटी परचेज़ की होगी. ठीक है. और सेलर ने क्या की होगी, उसको सेल की होगी. तो जब बायर ने उसको परचेज़ की कमोडिटी को तो उसने क्या दिया होगा, एक्सचेंज में उसको मनी दी होगी. और जो सेलर है उसने क्या कर दिया होगा, उसके बदले में बायर को क्या दी होगी, कमोडिटी दी होगी. सो दैट इज़ द मार्केट. मार्केट क्या है? वेयर बायर्स एंड सेलर कम टुगेदर एंड दे फुलफिल देयर डिमांड. जो कस्टमर है वो अपनी डिमांड को फुलफ़िल करता है और जो सेलर है वो क्या करता है, सप्लाई करता है कमोडिटी की. और किसके बेसिस पर, जो उन्होंने म्यूचुअली जो प्राइस क्या किया है, डिसाइड किया है, उसके बेसिस पर वो आपस में क्या करते हैं, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करते हैं. ठीक है. सो ये आपका मीनिंग हो गया किसका, मार्केट का. मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं. मार्केट स्ट्रक्चर में हमने देख रहे हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट और नेक्स्ट वन क्या है आपका, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन. फिर जो इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन है उसको फिर हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन और नेक्स्ट क्या है आपका, ओलिगोपोली. ठीक है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट इज़ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का मीनिंग देख लेते हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है. परफेक्ट कंपटीशन मार्केट क्या है? इट रेफर्स टू मार्केट कंडीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर. यहाँ पर क्या होता है परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, आज आपको ये परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो है वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी हम पढ़ते हैं इसके बारे में कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या है. इट रेफर्स टू मार्केट कंडीशन वेयर देयर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर डीलिंग इन होमोजीनियस प्रोडक्ट एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय द मार्केट. ये ऐसा मार्केट है जहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स होते हैं और जो होमोजीनियस प्रोडक्ट को क्या करते हैं, सेल करते हैं. होमोजीनियस मीन्स सिमिलर हैं. ठीक है. लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर है और सेलर जो कमोडिटी सेल कर रहे हैं वो कैसी है, होमोजीनियस. इट मीन्स वो सेम है, आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स हैं, उनमें किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस नहीं है. लाइक उनकी शेप, कलर, फीचर सब क्या देखने को मिलेगा आपको, सिमिलर देखने को मिलेगा. ठीक है. और जो मार्केट में जो प्राइस है कमोडिटी का वो भी कौन फिक्स करता है, अ प्राइस फिक्स बाय द मार्केट. ठीक है. कि इसमें जो हमारी फर्म होती है वो प्राइस क्या होती है, टेकर है, नॉट अ मेकर.
It's a market structure where there are large number of buyers and sellers selling identical product at uniform prices. प्राइस भी कैसे होंगे आपके? सेम, सिमिलर प्राइस होगा, विथ फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म एंड एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल। यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं होता। कोई भी फर्म मार्केट में आना चाहती है तो आ सकती है, और जब उसका मन करे तो वो एग्जिट भी कर सकती है मार्केट से, ठीक है। सो दिस इज़ द मीनिंग ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। इसको मैं अब एक एग्जाम्पल से बताती हूँ। लाइक हमने देखा कि जीरोक्स की जो शॉप, आप किसी भी जीरोक्स की शॉप पे चले जाएंगे तो आपको जो प्रिंट मिलेगा, 1 कॉपी का प्रिंट होगा, वो 0.75 पैसा, ठीक है। या फिर आपका कोई भी प्राइस मार्केट में डिसाइड हो सकता है, या 1 पैसा। तो आप किसी भी शॉप पर चले जाइए, सब पर आपको क्या देखने को मिलेगा? सिमिलर। तो आप बोलेंगे कि आपको 1 शॉप पे गए, आपने पूछा कितना आप लेंगे अंकल फोटो कॉपी का, तो उसने बोला 1 बेटा, 1 रुपी लूँगा। तो नेक्स्ट पे गए, उसने भी यही बोला कि 1 रुपी। इट मीन्स जो प्राइजेज़ हैं सबके क्या हैं? आइडेंटिकल। और जो प्राइजेस हैं उनमें क्या देखने को मिलेगी आपको? यूनिफॉर्म प्राइजेस देखने को मिलेंगे। इट मीन्स लाइक आप वेजिटेबल मार्केट जा रहे हैं या आप मंडी जाते हैं तो भी आप देखते हैं कि जो वेजिटेबल या फिर जो फ्रूट्स के प्राइसेस हैं वो आपके पहले से ही डिसाइड हो जाते हैं मॉर्निंग में ही, कि इतना रुपीज़ केजी में आपको पर केजी इतना रुपीज़ आप पोटैटो सेल करना है, या फिर टोमेटो इतना रुपीज़। तो आप सब्जी मंडी की किसी भी शॉप पर चले जाइए, सबका आपका प्राइसेस क्या देखने को मिलेगा? सिमिलर। तो ये एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल ले रहे हैं कि परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट क्या होता है। आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होंगे और लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर्स हो गए, डीलिंग करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्ट लाइक आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और क्या होता है उनका? यूनिफॉर्म प्राइसेस में प्राइस भी क्या होते हैं दोनों के? मीन्स जो प्राइस होंगे वो सबके क्या देखने को मिलेंगे आपको? सिमिलर। सो दिस इज़ द परफेक्ट कॉम्पिटिशन ऑफ मार्केट, ओके। तो नाउ वी सी द फर्स्ट द फीचर्स ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। तो फीचर्स क्या हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के? फर्स्ट है वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। मैंने आपको बताया, मीनिंग में ही हमने कवर कर ली ये चीज़ कि जो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट है उसमें क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट कैसे होंगे? होमोजीनियस प्रोडक्ट। इट मीन्स जो क्वालिटी है, शेप है, उसकी जो भी फीचर्स है, सब आपको क्या देखने को मिलेंगे? सिमिलर। होमोजीनियस मीन्स सेम, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन द मार्केट। कोई भी फर्म मार्केट में एंटर कर सकती है और कोई भी एग्जिट कर सकती है, बिकॉज इन दिस मार्केट नो गवर्नमेंट कंट्रोल। किसी भी तरीके से गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है। फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन द मार्केट। फोर्थ क्या है इसका? परफेक्ट नॉलेज। इट मीन्स बायर अगर जा रहा है शॉपकीपर के पास तो उसको पता होगा कि मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है। लाइक हमने देखा कि फ़ोटोकॉपी की शॉप पर जाते हैं तो हमको पता होता है ना, या तो 0.75 पैसा या 1 रुपीज़, इससे ज़्यादा तो कोई ले नहीं सकता, ठीक है। तो बायर्स को क्या है? बायर को क्या है? पूरी नॉलेज है मार्केट की। जब भी वो कमोडिटी को परचेज़ करने जा रहा है तो उसको क्या देखने को मिलेगी कि वो क्या है? परफेक्ट नॉलेज, ठीक है। दैट इज़ द अनदर फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन अनदर फीचर इज़ परफेक्ट मोबिलिटी। मीन्स जो हमारे फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन है वो भी क्या है? परफेक्ट मोबिलिटी है। वो कहीं भी चाहे वो किसी भी फर्म के साथ वर्क कर सकते हैं, बिकॉज सब जगह उनको कैसा प्राइस मिलेगा? सिमिलर, ठीक है। तो परफेक्ट मोबिलिटी होती है फैक्टर ऑफ प्रोटेक्शन की, तो वो परफेक्टली क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, दे आर फ्री। नेक्स्ट क्या है? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या है कि जो आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर आपको जो डिमांड कर्व देखने को मिलेगा ना, वो क्या होगा? परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक मैंने आपको बताया था कि परफेक्टली इलास्टिक मीन्स, अभी हम पढ़ के आए थे, दिस इज़ ओ एक्स एक्सिस एंड दिस वन इज़ ओ वाई एक्सिस, ठीक है। तो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड कर्व पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था ना कि कैसे होता है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। इट मीन्स ये ओ एक्स एक्सिस के क्या होता है? पैरेलल। मीन्स यहाँ तो हम क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ क्या शो कर रहे हैं हम? प्राइसेस, ठीक है। तो प्राइस तो क्या है? कांस्टेंट। इट मीन्स प्राइस क्या है आपका? ओपी, ठीक है। ये ओपी प्राइस हो गया। इस ओपी प्राइसेस पर क्वांटिटी क्या हो रही है? चेंज हो रही है। क्यू हो गई, Q1 हो गई, फिर क्या हो गई? Q हो गई, फिर क्या हो गई आपकी? Q2। इट मीन्स परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व का मीन क्या है कि प्राइस तो क्या रहेगा ऐसे मार्केट में? कांस्टेंट, और जो आपकी क्वांटिटी है वो क्या होती रहेगी? चेंज। मीन्स प्राइस फिक्स रहेगा और जो आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कर्व है वो क्या होगी? आपकी इनफाइनाइट, ठीक है।
तो ये होगा कि इन परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट जो डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, परफेक्टली इलास्टिक। इस मीन प्राइस तो क्या रहे, फिक्स, लाइक 0.7 पैसा बताया ना कि आप किसी भी अगर जीरोक्स की शॉप पर चले जाएं तो पैसा तो क्या रहेगा 0.75, और उस 0.75 पर आप क्या कर सकते हैं, क्वांटिटी डिमांड कर सकते हैं, लाइक Q1 Q और Q2 मीन्स क्वांटिटी में चेंजेस आ रहे हैं और प्राइस आपका क्या है, कांस्टेंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्या है आपका, नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जो परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर आपको कोई भी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं इस मार्केट में, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में। तो आप अपने नियरली आपको शॉप आपकी अवेलेबल हो जाती है और आप इजीली क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। नियरेस्ट मार्केट में जो भी आपकी शॉप हो उससे आप इसको परचेज कर सकते हैं कमोडिटी को, क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट का फीचर ही अभी हम मीनिंग में ही पढ़ के आए थे कि लार्ज नंबर ऑफ बायर्स और सेलर, तो नो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सीन इन दिस मार्केट। सो दीज आर द फीचर ऑफ परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। ठीक है, अभी देखेंगे कि कैसे प्राइस डिटरमाइन होता है। अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट प्राइस रिमेन कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि जो प्राइस डिटरमाइन करती है ना वो कौन करती है, आपकी इंडस्ट्री। ठीक है, और फर्म उसको क्या करती है, फॉलो करती है। ठीक है, मीन्स इंडस्ट्री का मीनिंग क्या हुआ, जब सारी फर्म्स कलेक्टिवली, हम जो फर्म्स का जो कलेक्टिवली फॉर्म है ना उसको हम क्या बोलते हैं, इंडस्ट्री, दैट इज़ इंडस्ट्री। इट मीन्स फर्म तो क्या है, एक सिंगल फर्म हो गई, और जो प्राइस डिटरमाइन कर रहा है ना वो कौन करेगी, आपकी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्या करती है, प्राइस डिटरमाइन करती है, लेकिन किसके बेसिस पर, डिमांड और सप्लाई के। डिमांड कर्व का स्लोप आपको पता है क्या होता है, डाउनवर्ड, और सप्लाई कर्व का जो स्लोप है वो कैसा होता है, अपवर्ड। ठीक है, जहाँ दोनों ने एक दूसरे को कट किया वहीं पर ही हमारा प्राइस क्या हो जाता है, डिटरमाइन, और फर्म को भी वही प्राइस क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है, तो फर्म देख रहे हैं आप, ए फर्म है, यहाँ पर आपका प्राइस क्या है, OP। ठीक है, इस OP प्राइस पर आप क्वांटिटी देख रहे हैं, पहले OQ, फिर OQ1, फिर OQ2। ठीक है, तो इलास्टिसिटी ऑफ जो हमारा डिमांड कर्व है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व होता है किस में, हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट। इट मीन्स E equal infinite. Okay, so here AR equal MR, जो एवरेज जो हमारा रेवेन्यू है वो किसके इक्वल होता है, मार्जिनल रेवेन्यू पे। ओके, so under perfect competition price is determined by the industry on the basis of market forces of demand and supply. No individual firm can influence the price of the product. A firm can take decision regarding the output only. So industry is price maker and firm is price taker. Means कि जो इंडस्ट्री है वही प्राइसेस डिटरमाइन करती है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जो नो इंडिविजुअल फर्म, कोई भी एक इंडिविजुअल फर्म प्राइस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती है। ठीक है, और जो फर्म होगी वो क्या होती है, प्राइस टेकर है, नॉट अ मेकर। और मेकर कौन है, इंडस्ट्री। तो फर्म को भी वही प्राइस क्या करना होता है, फॉलो करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या देखा, फीचर्स देखे थे। अब हमारा नेक्स्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट आ रहा है, दैट इज़ मोनोपोली मार्केट। ठीक है, अब मोनोपोली वर्ड पहले समझ लेते हैं कि मोनोपोली वर्ड आया कहाँ से। जो मोनोपोली मार्केट है वो ग्रीक लैंग्वेज से आया है। जो मोनोपोली वर्ड है वो किससे आया है, ग्रीक लैंग्वेज से। और जो मोनोपोली वर्ड है दैट इज़ मेड बाय 2 वर्ड्स, मोनोस, दिस इज मोनोस, एंड पोलोस। ठीक है, मोनोस का मीन तो क्या हो गया, सिंगल। ठीक है, और पोलोस का मीन क्या हो गया आपका, सेलर। ठीक है, इट मीन्स जो हमारा मोनोपोली मार्केट है वो ग्रीक लैंग्वेज से बना है एंड दैट इज मेड बाय 2 वर्ड्स, मोनोस एंड पोलोस। मोनोस का मीन क्या है, सिंगल, एंड पोलोस का मीन क्या है, सेलर। इट मीन्स ओनली वन सेलर सेलिंग हिज प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्सिट्यूट। इनका कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है, और ना ही ये फ्रीली क्या कर सकते हैं, मार्केट में एंट्री कर सकते हैं। तो मोनोपोली इज दैट टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर इज अ सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, देयर इज एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट टू द प्रोडक्ट। तो मोनोपोली मार्केट का एग्जांपल हम ले लेंगे लाइक रेलवे।
रेलवे ने क्या ले रखा है अपना मोनोपोली, कि रेलवे के ट्रैक पर और कोई भी अपनी ट्रेन को रन नहीं कर सकता है। इट मीन्स इंडियन रेलवे को ही राइट है कि वहाँ पर उसकी जो ट्रेन हैं वो क्या करेंगी, रन करेगी। तो ये क्या हो गई मोनोपोली, कि रेलवे का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। वो क्या है, सिंगल सेलर है, लेकिन बायर्स कैसे हो गए, लार्ज, कि वो लार्ज नंबर ऑफ पैसेंजर्स को डेली क्या करता है, सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, कौन सा मार्केट हो गया, मोनोपोली मार्केट। दिस इज़ द मोनोपोली मार्केट। ओके, और इसका एग्जांपल जैसे हमने वहाँ पर बेटा ये मत सोचना कि मोनोपोली मार्केट में मैम ने इसी का ही एग्जांपल दिया, तो मैं आपको इजी कराने के लिए, इजी आपको समझ में आ जाए इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया वहाँ पर जीरोक्स का और मंडी का। इसी तरीके से मोनोपोली मार्केट में भी आपको दे रही हूँ लाइक रेलवे। ओके, अब आप देख लेंगे, सबसे पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या होंगे कि किन किन के बेसिस पर हम कह सकते हैं क्या क्या फ़ीचर्स होते हैं, कौन कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं मोनोपोली मार्केट में। फर्स्ट क्या है इसका, सिंगल सेलर एंड लार्ज नंबर ऑफ बायर। ठीक है, मोनोपोली मार्केट क्या होगा कि जहाँ पर क्या होंगे, सिंगल तो सेलर होता है और बायर्स कैसे होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स होते हैं। एक ही है ना, रेलवे को ही है राइट। ठीक है, और बायर्स क्या हैं आपके, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स। सेकेंड इसका फीचर क्या है, रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म, कि रिस्ट्रिक्शन है कि रेलवे ने किसी को परमिट नहीं किया हुआ है कि वो यहाँ ट्रैक पर कोई भी अपनी ट्रेन को क्या कर सके, रन कर सके। तो एंट्री जो न्यू फर्म की है वो इजीली नहीं हो सकती, क्योंकि इस पर किसका कंट्रोल है, गवर्नमेंट का। तो रिस्ट्रिक्शन ऑन द एंट्री ऑफ न्यू फर्म। नेक्स्ट क्या है, सी आपका जो फीचर है, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट, लाइक रेलवे का कोई भी क्लोज सब्सिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट, मोनोपोली मार्केट में सिंगल सेलर ही तो है, तो ऐसा तो कोई है नहीं कि अगर आप ये वाला रेलवे नहीं है तो आप कोई और उसमें जा सकते हो। हाँ, आपको बस है, आपके पास बसेस की सर्विसेज अवेलेबल है, लेकिन वो किसके इक्वल नहीं है, रेलवे के। बिकॉज रेलवे का जो आपका, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो उसका जो कॉस्ट है वो भी क्या आता है, मिनिमम, और आप कम टाइम में क्या कर सकते हैं, पहुंच सकते हैं जहां आपको जाना है। लेकिन बस में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो उसका कॉस्ट भी क्या होता है, ज़्यादा होता है, और आपको टाइम भी कैसा लगता है, ज़्यादा लगता है। तो नेक्स्ट फीचर क्या था, एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्सिट्यूट। ओके, नेक्स्ट क्या है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइजेस, की जो मोनोपोली मार्केट है उसमें वो खुद ही क्या करता है, प्राइस को डिटरमाइन करता है और उसी का ही कंट्रोल होता है किस पर, प्राइजेस पर, कि वही जो सिंगल सेलर है वही क्या करेगा, प्राइस डिटरमाइन करेगा। तो उसका क्या होता है, फुल कंट्रोल होता है। नेक्स्ट क्या है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन मीन्स कि अगर आप क्या कर रहे हैं, जर्नल में जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, तो आपका चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा। अगर आपने रिजर्वेशन कराया है थर्ड एसी तो आपका अलग होगा, सेकंड एसी में कराया है तो आपका क्या होगा, अलग होगा। तो क्या देखने को मिलते हैं आपको यहाँ पर, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। इट मीन्स प्राइस में क्या देखने को मिलेंगे आपको, डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है, प्राइस मेकर। तो इन मोनोपोली मार्केट फर्म इज प्राइस मेकर, बिकॉज सिंगल है ना, तो ये फर्म क्या होगी, प्राइस मेकर होगी, और ये जो भी चाहे वो प्राइसेस को डिटरमाइन कहीं पर भी कर सकती है, कितना भी प्राइस वो डिटरमाइन कर सकती है। तो प्राइस क्या है, ये मेकर। ओके, लास्ट देखते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग और लेस इलास्टिक डिमांड कर्व क्या है। डाउनवर्ड स्लोपिंग और लेस इलास्टिक डिमांड कर्व क्या है आपका, कि जो आपका जो डिमांड कर्व है उसका स्लोप कैसा होता है, देखते हैं हम, मैं बता देती हूँ आपको। ये ओ एक्स एक्सिस है और ये क्या है आपका ओ वाई एक्सिस। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं, लेस इलास्टिक में मैंने आपको बताया था कि लेस इलास्टिक में क्या होता है, पहले तो ये ओ पी प्राइस है, क्वांटिटी कितनी डिमांड कर रहे थे हम, ओ क्यू। ओके, अब प्राइस क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई आपकी, प्राइस हुआ ओ पी वन और क्वांटिटी डिमांड क्या हो गई, ओ क्यू वन। ओके, अब आप देखेंगे कि पी और पी वन के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या है, ज़्यादा है, लेकिन क्वांटिटी में कैसे चेंजेस आए हैं, कम चेंजेस आए हैं, किसके कंपैरिजन में, प्राइस के। तो जो हमारा डिमांड कर्व होगा वो क्या होगा, लेस इलास्टिक। इट मीन्स प्राइस में तो कैसे चेंजेस आए, ज़्यादा, और क्वांटिटी डिमांड में कैसे चेंजेस आए, कम। तो ये आपका हो गया कि जो मोनोपोली मार्केट में आपका डिमांड कर्व कैसा होता है, डिमांड कर्व कैसा है, लेस इलास्टिक। और वहाँ पर क्या था आपका जो डिमांड कर्व था, ठीक है। और परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में आपका क्या था कि जो आपका परफेक्टली
क्या था, इलास्टिक डिमांड कर्व था, कहाँ पर, आपका परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है आपका, लेस इलास्टिक डिमांड कर्व, ठीक है। वहाँ पर क्या था आपका, डिमांड कर्व परफेक्टली इलास्टिक, और यहाँ पर क्या है आपका, लेस इलास्टिक, ठीक है। थैंक यू। आई होप आपको जो भी मैंने आज टॉपिक्स कवर कराए हैं क्लियर हो गए होंगे। रिवाइज़ करा देती हूँ एक बार। मार्केट का मीनिंग बताया था सबसे पहले मैंने आपको, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया मार्केट स्ट्रक्चर, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, इम्परफेक्ट को फिर मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, देन ओलिगोपोली। फिर हमने यहाँ पर हमने आज जो पढ़ा वो 2 मार्केट्स के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट वन इज़ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव एंड सेकेंड वन इज़ मोनोपोली मार्केट। फिर इसका फीचर्स देखा था, फीचर देखे, वेरी लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट। थर्ड जो इसका फीचर था वो था प्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म इन द मार्केट। नेक्स्ट क्या था आपका, परफेक्ट नॉलेज, परफेक्ट मोबिलिटी और परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व एंड नो ट्रांसपोर्टेशन कोस्ट सीन इन द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट। देन वी learn about the monopoly markets. First of all we see the meaning and then feature and then see the demand curve in monopoly market. Students, I hope you learn about this lesson very carefully, and if you face any problem still, then you can discuss with me, or you should do your work time to time and send your work proper days. Those are decided like Wednesday or Saturday. So keep watching and thank you and have a nice day.